हमारे दरमियान जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती काजी अंसार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को चंद मिनटों के लिए आपके हवाले करता हूँ। बस इस शेर के साथ कि हर एक बात के पहलू निकाल लेता है, हर एक बात के पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। वो फूल तोड़े मुझे इस पे एतराज नहीं, वो फूल तोड़ के खुशबू निकाल लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। काबिल सद एहतराम मुफक्किर मिल्लत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर, जनाब अलहाज एहसानुल हक साहब सदर तंजीम इमारत शरिया ज़िला सुपौल, जनाब जमाल साहब, जनाब मौलाना रमज़ान कासमी साहब, जनाब मौलाना अबुल कासिम रहमानी साहब काज़ी शरीयत ज़िला सुपौल, उलमाए किराम, हाज़रीन, पर्दा नशी माँ और बहनों और प्यारी तालिबात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि अल्लाह ताला ने आज हम सबको उस इजलास में शिरकत का मौका अता फरमाया जिस इजलास की सदारत हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम फरमा रहे हैं। ये इजलास जिसकी निस्बत जामिया उम्मुल कुरा की तरफ है, जिसकी निस्बत सुफ़्फ़ा की तरफ है, जिसकी निस्बत कुरान मजीद की तरफ है, जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ है। यकीनन ये मजलिस काबिल सद एहतराम है। जब हम सब यहाँ जमा हुए हैं तो हमें थोड़ी देर और जब तक ये जलसा चले उस वक्त तक इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बातों को सुनना चाहिए। ये वक्त हमेशा हम सबको नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। ईमान वाला, मुकम्मल ईमान वाला उस वक्त होगा जब पूरे तौर पर वो इस्लाम में दाखिल हो जाए। और इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल वो कैसे होगा? वो इस तरह होगा जब वो कुरान मजीद को सीखेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को सीखेगा, तो वो इंसान जानेगा कि किस तरह पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हुआ जाता है। आज हम और आप बाज कुरान पर अमल करते हैं और बाज कुरान की तिलावत करते हैं, और बाज हजरात तो कुरान करीम की तिलावत भी नहीं करते हैं और ये समझते हैं कि हम कुरान करीम पर मुकम्मल अमल करने वाले हैं, हमारा दाखिला मुकम्मल इस्लाम में है। ऐसा नहीं हो सकता है। कुरान करीम की आयत है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। जब तक ईमान वाले हर मर्द औरत, बड़ा बूढ़ा, बच्चा, हर कोई जब नमाज का एहतमाम करने वाला नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा दाखिला ईमान में नहीं होगा। कुरान का हुक्म है ज़कात अदा करो। जब हम में का हर वो इंसान जिस पर अल्लाह ताला ने ज़कात फर्ज करार दिया है, वो ज़कात अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल नहीं हो सकते हैं। हमें अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि एक बन करके रहो, मजबूत बन करके रहो, और कुरान ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। जब तक हम ईमान वाले आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारा दाखिला पूरे तौर पर कुरान मजीद पर में नहीं होगा, इस्लाम में हमारा दाखिला नहीं होगा। इसलिए ये कैसे हम जानेंगे कि अल्लाह के अहकाम पर मुकम्मल अमल हम कैसे करें? उसके लिए कुरान को सीखना होगा।
आप और हम यहाँ जमा है जामिया उम्मुल कुरा के इस इजलास में। ये बच्चियों का मदरसा है। अभी आप इस जानिब देख रहे हैं, बच्चियां यहाँ मौजूद हैं जो कुरान करीम के इल्म को हासिल करने के लिए अपने घरों को छोड़ा है, अपने माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ा है और मदरसा में आकर पनाह लिया है। याद रखिए, आज हम और आपने औरतों को ज़माने जाहिलियत की मानिंद हमने उसको एक अलग हिस्सा समझा है जिंदगी का, और उनको जो मुकाम मिलना चाहिए, जो शरीयत ने दिया है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, वो मुकाम हम और आप नहीं दे पा रहे हैं। याद रखिए, जिंदगी के दो मजबूत पत्थर होते हैं, एक का नाम मर्द है और दूसरे का नाम औरत है। हम और आप मर्द वाला जो पत्थर है उसे तो हर एतबार से मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा जो जिंदगी का पत्थर है ये औरत, इसे हम मजबूत और मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। याद रखिए, जब हमारी बच्चियां, जब हमारी बेटियां कुरान करीम की तालीमात से अपने आप को आरास्ता करेंगी तो यकीनन हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। आज हम और आप ये समझते हैं कि बच्चियों को पढ़ा करके क्या होगा। वो माँ जो जाहिल है, वो माँ जो अनपढ़ है, वो ये चाहती है कि उनका बच्चा भी न पढ़े, वो भी उन्हीं की तरह रहे। लेकिन जो माँ कुछ पढ़ी लिखी होती है, कुछ तालीम से आरास्ता होती हैं, वो ये इरादा करती हैं कि वो अपने बच्चे को अव्वल दिन से मकतब में बैठाए, स्कूल में बैठाए, मदरसे में बैठाए और उसे तालीम से आरास्ता करें। हम और आप हर कोई बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, बच्चियों की तरफ ध्यान कम है। जबकि एक बच्चा पढ़ता है तो सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है, लेकिन जब एक बच्ची पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ता है, पूरा मोहल्ला पढ़ता है, पूरा समाज पढ़ता है। इस फर्क को हम और आपको समझना होगा और जामिया उम्मुल कुरा को मजबूत करना होगा। मेरे भाई, आज हमारे घरों में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी खातून पैदा नहीं हो रही है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी खातून पैदा नहीं हो रही है। आज हमारी बच्चियों का बेजा नखरा, बेजा उनकी फरमाइश मर्दों को हराम कमाने पर मजबूर कर रखा है, मर्दों को झूठ बोलने पर मजबूर कर रखा है, मर्दों को चोरी करने पर मजबूर कर रखा है, मर्दों को ऑफिस में रिश्वत लेने पर मजबूर कर रखा है। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें कुरान करीम की तालीम से आरास्ता होंगी, कुरान करीम के उलूम को सीने में लिए हुए होंगे, तो यकीनन वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह 2-2, 3-3 दिन तक अपने घर में चूल्हे न जलने को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपनी जबान पर एक हर्फ शिकायत नहीं लाएंगे। जिस तरह हजरत फातिमा के घर में चूल्हा कई दिन नहीं जलता था, घर में फाका हुआ करता था, खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन हजरत फातिमा ने कभी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हर्फ शिकायत नहीं की। बहुत ही मशहूर वाक़या है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अव्वल दिन से, यानी जब उनका निकाह हुआ उसी दिन से उन्होंने चक्की पीसना शुरू किया, पानी लाना शुरू किया, घर की सफाई शुरू की। हजरत फातिमा के बारे में आता है कि काम करके थक जाती थी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे ये कहती थी कि तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार के कदमों में रोजाना मालो दौलत आते हैं, गुलाम आते हैं, बांदियां आती है, तुम अपने वालिद बुजुर्गवार से एक बांदी मांग लो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये हिम्मत नहीं होती थी कि अपने वालिद साहब से जाकर के एक बांदी मांग ले। अम्मा आयशा के सहारे से सवाल लगाया जाता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब बेटी की ये ख्वाहिश पहुंचाई जाती है कि बेटी को एक बांदी चाहिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें एक बात न बता दूं,
बेटी गई है कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए कि वालिद साहब कुछ देंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने की बात कर रहे हैं। और आपने ये बताया कि जब तुम दोनों बिस्तर पर आ जाना तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना। जब तुम ये पढ़ लोगे तो तुम्हारे दिन भर के थकान दोनों के खत्म हो जाएंगे। आज हजरत फातिमा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा को गुजरे हुए काफी दिन हो गए, लेकिन आज भी उनकी ये तस्बीह मशहूर है और हर इंसान दिन में जरूर इस तस्बीह की पाबंदी करता है। उस इंसान को जो अल्लाह अज्र देता है वो तो उसको मिल ही जाएगा, लेकिन हजरत फातिमा और अली को भी क़यामत तक ये अज्र मिलता रहेगा। क्या आज हमारा कोई भाई अपनी बेटी की फरमाइश पर क्या अपनी बेटी को तस्बीह फातिमा बताया? क्या हमारी बहन बेटी ने कभी ये गौर व फिक्र किया कि हमें हजरत फातिमा की तरह अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और कभी अपने शौहर से किसी तरह की फरमाइश नहीं करनी चाहिए? ये हमारी बच्चियों का मिजाज कब होगा? जब हमारी बच्चियां उम्मुल कुरा जैसे इदारे में आएंगी और दीनी उलूम से अपने आप को आरास्ता करेंगी, जब हमारी बच्चियों के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, जब हमारी बच्चियों की दीनी तरबियत होगी, अच्छे माहौल में उनको संवारा जाएगा, तो यकीनन एक फातिमा क्या हजारों फातिमा इस उम्मत में पैदा होंगे और इस उम्मत के लोगों में इनकलाब इन्हीं बच्चियों से आएगा। आज मर्द हलाल हराम की तमीज जो नहीं कर पाते हैं वो दरअसल बीवियों की वजह से नहीं कर पाते हैं। अगर हमारी ये बहनें, ये बेटियां अपने आप को नमूना बनाए अपना हजरत फातिमा जो जन्नत में उनकी सरदार होंगी, तो यकीनन जिंदगी में इनकलाब आएगा। बस मेरे भाई, कुरान करीम ने जो हम लोगों को कहा कि पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इसके लिए जरूरी है कि हम में का हर मर्द औरत, हर बच्चा बच्ची कुरान करीम की तालीम को हासिल करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीखे। जिस दिन इस उम्मत का हर फर्द सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ हो जाएगा और उसी तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर देगा, जिस दिन इस उम्मत का बाप अपनी बेटी के रिश्ता तलाश करने में दीनदारी को इख्तियार करेगा, जिस दिन बेटे का बाप अपनी बहू तलाश करने के लिए दीनदार खातून को तलाश करेगा, और ये दीनदार खातून और दीनदार लड़के वही होंगे जिनकी दीनी तालीमी तरबियत हुई होगी। तो ऐसे लोग, ऐसे जोड़े से जो घर वजूद में आएगा, जो खानदान वजूद में आएगा, जो मोहल्ला और समाज वजूद में आएगा, वो यकीनन इस्लामी तहजीब व तमद्दुन से वो आरास्ता होगा और वो अपनी जिंदगी में भी इनकलाब लाएगा, पूरे उम्मत की जिंदगी में इनकलाब लाएगा। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी चूंकि हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम तशरीफ फरमा है, हम सब को हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम का तफसीली खिताब सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।